पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुद के विलिम्भड़िदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रज्ञात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तितात्पर्यसंज्ञकाम्। नमोऽर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव एक हजार से नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने इस समय सार जी की देशना में आचार्य महाराज का उद्देश्य था कि जो ममत्व भाव लगा हुआ है, जीव वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है, उसको समझाने के लिए और विशेष रूप से निर्गंथ योगी को समझाने के लिए क्या है ये प्रसंग रखा था कि अप्रतिबुद्ध दशा कैसी होती है। सब कुछ छोड़ने के बाद भी यदि ममत्व नहीं छूटा तो मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा था ये ममत्व भाव, अहमेदम भाव, ममेदम भाव और मेरा है, मैं इनका हूँ, चाहे वर्तमान को लेके हो, चाहे भूत को लेके हो, चाहे भविष्य को लेके हो, ये बातें जो है ना आचार्य महाराज कह रहे थे। और इन्हीं से अगर समझ में आ गई, इन्हीं से क्या है ध्यान बनता है। निर्विकल्प समाधि भी कही जाती है। क्या कही जाती है? निर्विकल्प समाधि, यानी वास्तविकता में वो निश्चय ध्यान। जब तक निश्चय ध्यान नहीं होगा, निर्विकल्पता नहीं आएगी, तब तक जीव का कल्याण संभव नहीं है। वास्तविकता में है कुछ नहीं, माने हैं हम। जैसे गणित के सूत्र में मान लें एक्स फॉर ये, वाई फॉर वो, और उसका बाद पूरा सूत्र हल करते हैं, है ना। कहीं मैंने त्रिकोणमिति में भी चलता है साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। इन चीज़ों को लेके और वो सिद्ध किए जाते, बाकी होता कुछ नहीं है, बाकी मान लिया जाता है। ऐसे ही जीव ने भी बहुत सारी चीज़ों को राग वसात, ममत्व वसात अपनी मान लिया है। क्या है? यहाँ तक कि देह भी मेरी नहीं है। उस देह में लगे हुए जो कर्म हैं, या कर्म के कारण ही तो देह मिलती है, वे कर्म भी हमारे नहीं हैं। कभी जो अपन ने क्या है बांधे थे, वे उदय में आएंगे, खिर के फिर चले जाएंगे, फिर नए बंधेंगे, वे भी शाश्वत रहने वाले नहीं हैं। ठीक है ना। इसीलिए अज्ञान दशा को हमारे अंदर से समाप्त हो जाए और अज्ञान दशा हमारी छूट जाए, इसीलिए यहाँ पर उन ग्रंथों का वाचन चल रहा है। नहीं भैया को दे दो, आप 23 नंबर की गाथा इसमें से निकाल लें। तो यहाँ उस समय सार जी की विशेष रूप से बात कही जा रही है। तभी जाके ध्यान रखना, ये बाहर का द्रव्य छोड़ना, ये यानी अणुवृत्तियों के लिए बताया गया है कि वो परिग्रह परिमाण व्रत करते हैं, अपने परिग्रह की सीमा कर लेते हैं। सीमा कब होती है? जब ममत्व छूटता है। समझ रहे आप बात को? सीमा कब होती है? जब ममत्व छूटता है। ममत्व नहीं छूटेगा, लोग सीमा नहीं बनाते।
व्रत इसलिए लिए जाते हैं कि जो जीव इन पापों से विरत होता है, यानी विरक्त होता है, वही व्रत कहलाता है। जैसे तत्वार सूत्र जी के बड़ा एक महान शास्त्र है ये। तत्वार सूत्र जो है ना, वो एक महान शास्त्र है जिसमें कि लोग सामान्य समझते हैं कि हाँ तत्वार सूत्र जी पढ़ा है, नहीं सूत्र जी भी बोलते हैं, ठीक है, पर महान सूत्र इसमें इतने इतने गूढ़ रहस्य भरे हुए हैं। हाँ, निचोड़ नहीं कह सकते, छोटी छोटी बातों को उन्होंने लिखा है। पूरे विस्तार के लिए तो अलग अलग ग्रंथ पढ़ना पड़ते हैं। उन्होंने छोटे रूप में उस चीज को समझा दिया, पर एक एक सूत्र पे कई कई ग्रंथ हैं। जैसे कि उस तत्वार सूत्र जी में लिखा है, समझना, ये समझाया है तत्वार सूत्र जी में यहाँ पर कि व्रत किसे कहते हैं। तो हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहो वृत्ति व्रतम, यानी जो हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से और परिग्रह से विरत हो गया है, उसको कहते व्रत। विरक्त हो गया है हिंसा, किससे? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से। ठीक, उसके आते हैं व्रत। ये कह दें जो सम्यक दृष्टि बना है, उसके बाद ये अवस्थाएं आती। सम्यक दृष्टि मिथ्यात और कसाय से विरत हुआ है, तब उसके पास क्या बना है ना, सम्यकता आया है, ठीक है ना, क्योंकि मिथ्यात और अनंतानुबंधी कसाय है, ठीक है, पूर्ण रूप से कसाय का भाव नहीं, मूल चौकड़ी का भाव हुआ है। इसीलिए यहाँ भी उसी की दशा को बताते हैं। जब ये तो थे क्या है, अंतरंग, बहिरंग परिग्रह नहीं, बहिरंग परिग्रह थे। अब अंतरंग परिग्रह के जो भेद हैं, एक है मिथ्यात और बाकी है कसाय, 4 कसाय और 9 कसाय। इस प्रकार से ये 14 भेद हो जाते हैं, और 10 और मिला दें तो कितने, 24 भेद हो जाते हैं। तो जब तक इस परिग्रह आदि से जीव की ममत्व दृष्टि नहीं हटेगी, तब तक जीव अज्ञानी ही रहेगा, अप्रतिबुद्ध है। न कोई मेरा था, न कोई मेरा रहेगा। व्यवहार से ये मान के चलो कि संयोग है, इस पर्याय में रहेंगे, बस ठीक है, तो मान लो आगे इनके होंगे, ये हमारे होंगे, ठीक है। सुनना, जैसे वस्तु आती है, संयोग हुआ तो वियोग हो गई, वस्तु आती है जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप देखना, एक दुकानदार है, दुकानदार ने ये पेन बेचा, क्या बेचा? पेन बेचा। जब तक नहीं बेचा था तब तक संभाल के रखे था। सुनना, बेचने के बाद उसका मोह खत्म हो गया। उस पहले ही दिमाग में सेट किए हुए कि ये हम बेचने के लिए वस्तु लाए हैं। जब तक अपने पास रहती है तब तक उसका राग, उसके बाद उसका राग समाप्त। लेने के बाद लौट के भी वो वापस नहीं करता कि भाई बिका हुआ माल वापस नहीं होता, राग खत्म हो गया। वस्तु बिकने के बाद उसका राग खत्म हो गया। जैसा कि पेन और बहुत सारी चीज़ों पर हमारा होता है, वैसा अपन जिस संबंधों के बारे में और वस्तुओं के बारे में नहीं लगाते। ये वास्तविकता में न मेरा था, न मेरा है, न मेरा होगा। जब तक पुण्य संयोग है सो है। इस बात को अगर देखा जाए तो कोई विषाद नाम की चीज ही नहीं रहेगी, कोई संक्लिष्टता आएगी नहीं। ना मैं किसी वस्तु को साथ में जन्म के समय लाया था, न मरण के बाद कोई वस्तु को ले जाऊंगा। ये सब जानते हुए भी सब अज्ञानी बने हैं, हर चीज में उनका ममत्व रहता है। जब तक संयोग है सो है। इन कारणों को जो करता है उसी का ध्यान होती है, उसी की समाधि होती है। इसीलिए तो आचार्यों तक को आचार्य पद त्याग करके जाना पड़ता है। वो त्याग करते हैं, ये तो व्यवस्था थी। हाँ, नहीं, चक्रवर्ती का त्याग करके नहीं, चक्रवर्ती का तो ये लिखा है, नियम है कि अगर दीक्षा ना ले, त्याग करके वो नहीं सोचना कि ऐसा थोड़ी कि उन्होंने अपना पद त्याग कर दिया। सुनना, चक्रवर्ती का पुत्र चक्रवर्ती नहीं होता, नियम है।
चक्रवर्ती का पुत्र चक्रवर्ती नहीं होता। सीधी सीधी बात ये, एक काल में दो चक्रवर्ती भी नहीं होते, एक काल में दो तीर्थंकर भी नहीं होते। एक ही जगह दो तीर्थंकर नहीं होंगे, अन्य जगह हो सकते। और यदि वो दीक्षा नहीं लेता है चक्रवर्ती तो नियम से नरक जाएगा, दीक्षा ले लेता है तो दो गतियां हैं, या तो स्वर्ग जाएगा या संपूर्ण कर्म को नष्ट कर देगा तो मोक्ष जाएगा। ऐसी अपनी भी समझ लेना, व्रत हैं तो कल्याण है, व्रत नहीं है कम से कम अणुव्रत तो ले लो भाई। 5 अणुव्रत बिल्कुल सरल है। क्या है? संकल्पी हिंसा नहीं करना, ये अहिंसाणुव्रत है। बड़ा झूठ न बोलना न बुलवाना, ये सत्याणुव्रत है। ठीक है, और ऐसा भी सत्य नहीं बोलना किसी के प्राण चले जाएं, ये क्या है? सत्याणुव्रत है। बड़ी चोरी नहीं करना, इसका नाम अचौर्याणुव्रत है ना। स्वदार संतोष व्रत यानी अपनी स्त्री या अपने पुरुष को छोड़ के क्या है, अन्य लोगों से मने मैथुन और अब्रह्म नहीं करना, इसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्याणुव्रत। और आखिरी आता है 10 प्रकार के जो परिग्रह बताए गए हैं उनका प्रमाण कर लेना, ये परिग्रह प्रमाण अणुव्रत कहलाता है। इतना अपन कर सकते। चक्रवर्ती जैसा जीव कर सकता है तो अपन भी कर सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए ये यहां से अगर शुरू, मोक्ष मार्ग क्या है, बिना त्याग से शुरू नहीं होता, ठीक है ना। जैसे कल आपका प्रश्न था, क्या था कि वित्त की ही पूछ होती है। ध्यान रखना, वित्त की पूछ नहीं होती है, सुनो, त्याग की पूछ होती है। वित्त तो बहुत सारे लोगों का पास है, जिसने त्याग किया है लोक में उसको सम्मान किया जाता है कि ठीक है तुमने धन का त्याग किया है, ठीक है, उसको यहाँ थोड़ा सम्मान दिया जाता है। पर मूल त्याग तो वास्तविकता में क्या है, राग आदि का त्याग और ये परिग्रह आदि का त्याग, ये मूल त्याग है। जो परिग्रह आदि त्याग नहीं कर पाया उसने थोड़ा बहुत त्याग कर दिया, समझ रहे ना। ये क्या मान लिया, थोड़ा बहुत उनका क्या हो गया, त्याग हो गया। तो इसीलिए इस चीज को आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज समझा रहे हैं, जब तक ममत्व नहीं छूटेगा, जब तक ममत्व नहीं छूटेगा अज्ञान दशा रहेगी। योगी राज को समझा रहे हैं जो रत्नत्रय के धारी हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब अगर राग नहीं छूटा तो भी उनका कल्याण नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इस दशा का वर्णन किया है। नहीं, बहिरंग से छूट गया वो ठीक है। अब सुनो, अब हम महाराजों के पास कौन सा परिग्रह अभी निकल चुका है, क्या है, शिष्यगण हैं, शिष्यागण हैं, भक्त लोग हैं, उनके पास चटाई है, माने चटाई है, पाटे हैं, पिछी है, कमंडल है, शास्त्र है, शास्त्र के साथ में अन्य उनके जो शास्त्र के उपकरण हैं उनमें अगर राग लगा हुआ है तो इनको और छोड़ दो, इतना तो छोड़ ही दिया है, ठीक है ना। इनको भी विकल्प से छोड़ दो, और कब, ध्यानस्थ समय में। और जब ध्यान होगा इनका ध्यान नहीं होगा। जैसे आप लोग माला में कई चीज़ों का ध्यान कर लेते हो और कहते माला में मन नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है? आपका ध्यान ही ध्यान माला में नहीं है, दूसरी जगह है। माला में ध्यान करोगे कि इसमें नमोकार मंत्र या अन्य मंत्र की जाप की जा रही है, आप उसी पे ध्यान लगाओगे, ना तो आपकी देखो उपयोग हटेगा ना कुछ होगा। पर आपने यहां से ध्यान हटा के वहां लगा दिया, माला बची कहाँ है? जैसी माला पकड़ते तो अपन ने दूसरी जगह का सोचना प्रारंभ, इधर तो गुड़िया सरकते रहते, वहां ऐसा नहीं। तो इसीलिए ध्यान बिल्कुल निर्विकल्प हो गए, यानी वहां कोई सांसारिक विकल्प नहीं आने को निर्विकल्प कहा। अन्यथा ज्ञान सविकल्प होता है, ज्ञान निर्विकल्प नहीं होता। दर्शन निर्विकल्प होता है, ज्ञान सविकल्प होता है। इसी बात को आचार्य महाराज आगे समझा रहे थे। अब यहाँ पर उत्थानिका में लिखा है, अथ प्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय। आचार्य महाराज कहते हैं 23 नंबर की गाथा जो थी उसके ऊपर
आचार्य महाराज लिखते हैं अब अप्रतिबुद्ध माने अप्रतिबुद्ध अज्ञानी को समझाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी अज्ञानी जनों को समझाने के लिए यहाँ पर एक गाथा लिख रहे हैं, उनको पुरुषार्थ कर रहे, बता रहे। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अज्ञानी को ही समझाया जाता है। ज्ञानी को क्या समझाओगे? आजकल बहुत से लोग क्या है, लौकिक ज्ञानी बन गए हैं, इसलिए वो धर्म को समझते नहीं। ठीक है। और यहाँ तक कि मूल ग्रंथों के स्वाध्याय को नहीं सुनना चाहते हैं, यहाँ वहाँ के चुटकुले, यहाँ वहाँ के हंसी मजाक, वहाँ की चीज़ें सुनना चाहते हैं। इससे क्या है, हाँ, इससे दोनों का समय बर्बाद हो रहा है। उनका भी समय है कि वही मिथ्या ज्ञान अनंत काल से सुना है और वही मिथ्या ज्ञान फिर से सुनना चाहते हैं। विकता में तो आते ही है। तो अब आचार्य भगवान इन ग्रंथों को पढ़ने से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। क्या है, कम से कम एक बार मुख से निकल जाना चाहिए, कान श्रवण कर लेना चाहिए, फिर एक बार अंदर भी उतरेगा। ये धीरे 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 समझ में आएगी कि अज्ञानी को समझाने का आचार्यों ने कैसा पुरुषार्थ किया है। गाथा नंबर 23, ठीक है। जयसेन स्वामी के अनुसार गाथा नंबर 28, ठीक है ना। और जयसेन माने अमृतचंद स्वामी के अनुसार गाथा नंबर क्या है, 23, ठीक है ना। क्योंकि जयसेन स्वामी को गाथाएं अधिक मिली, इसलिए उनकी संख्या हो गई है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो 3 गाथाएं इकट्ठी हैं, अभी भी 3 पहले पढ़ी थी, 23, 24 और 25। इन तीनों गाथाओं का अपन पहले उच्चारण करें, फिर इनका अपन क्या है, श्रवण करेंगे अर्थ सहित, टीका सहित। आचार्य महाराज लिखते हैं 23वीं गाथा में, अण्णाण मोहद मदी, अण्णाण मोहिद मदी, मज्जिमिणं भर्दं पुग्गलं दव्वम्, मज्जिमिणं भणदि पुग्गलं दव्वम्, बद्धमबद्धं च तः जीवो बहुभाव संयुक्तो। हाँ पढ़िए। आगे बताते हैं गाथा नंबर 24 में, सवर्णुणान दिट्ठो, सवर्णुणान दिट्ठो, जीवो ओगलक्षणोड़िच्छम, कैसो पुग्गल दव्वी, भूदो जंभणसि मज्झिमिणम्। पढ़िए। सवर्णाण, पच्चीस नंबर की गाथा है, यदि सो पुग्गल दव्वी, भूदो जीवत्मागदम इदरम, तो सत्तो वत्तुम जे, मज्जिमिणं पुग्गलं दव्वम। पढ़िए। यदि भूदो जीवत्मागदम इदरम। अब आचार्य महाराज गाथाओं को अच्छे से समझाते हैं। अज्ञानियों को समझाने का ये प्रयास किया है। पहले इनका अन्वय अर्थ अपन देखते हैं। आचार्य महाराज यहाँ पर इन चीज़ों को लिखते हुए कहते हैं गाथा में कि अज्ञान मोहत मति, माने जिसकी मति अज्ञान से मोहित हो गई है। अगर ये कहा जाए अज्ञानियों की जीवों की ही मति
मोह से अनरंजित हो जाती है या मोह से रंगी हुई होती है। ठीक है, जिसकी मति अज्ञान से मोहित होती है और भाव संयुक्त, और जो मोह राग द्वेष आदि अनेक भाव से ऐसे जीव बढ़ता कहता है। जो जीव क्या है, जिसकी मति कैसी हो गई, अज्ञान से मोहित हो गई है, और जो मोह राग द्वेष आदि अनेक भाव से युक्त होकर जीव ऐसा कहता है कि इदम यानी यह बद्ध और चा अबद्धम, यानी बद्ध तथा अबद्धम, यानी शरीर आदि बद्ध और धन धान आदि अबद्ध, पुद्गलम द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य मेरा है। समझ रहे क्या क्या? शरीर आदि बद्ध और अबद्ध क्या है, यानी शरीर तो अपने आत्मा के साथ ही है अभी वर्तमान में। ठीक है, यानी शरीर के साथ कर्म भी लेना, क्योंकि 9 कर्म का नाम ही शरीर है। नाम कर्म से ही अपना शरीर प्राप्त हुआ है। इसीलिए ये हो गया एक बद्ध, और अबद्ध यानी धन धान आदि है, ये सब चीजें हैं, ये बंधी थोड़ी है इसके साथ में। तो ये हो गई अबद्ध दशा। तो ये पुद्गल द्रव्य मेरा है ऐसा, ये सब निश्चय से कथन समझना। व्यवहार से वो अब कहेगा मेरा है। देखो, व्यवहार से क्या है, उपचरित असद्भुत व्यवहार रहने से वो इसको कहेगा मेरा है, पर निश्चय रहने से वो इसको मेरा नहीं कह सकता है, क्योंकि निजभूत नहीं है। क्या ये शरीर शाश्वत है? यही हमारा अन्य पर्यायों में रहेगा? नहीं रहेगा, यही समाप्त हो जाएगा। कहीं घर के लोग ही इसको क्या है, जला देंगे, तो कैसे मान लिया? ठीक है ना? तो इसीलिए बद्ध अबद्ध पुद्गल को जो कहता है, ठीक है ना, वो अज्ञानी जीव है। फिर आगे बताती ये पर्याय नश्वर है, नाशवान है। ठीक है ना? और लोग पुरानी चीजों को वैसे ही छोड़ना चाहते हैं। ये भी पर्याय पुरानी वाली हो गई, अब आगे नए पर्याय मिलेगी, जैसा आयु बंद किया है। आगे बताते हैं, आचार्य कहते हैं सर्वज्ञ ज्ञान दृष्टा, सवर्णुनाण दिट्ठु लिखा था इसमें, सवर्णुनाण दिट्ठु यानी सर्वज्ञ ज्ञान दृष्टा, सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा गया है, ऐसा सर्वज्ञ ने देखा है। नित्यम यानी सदा, उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण वाला है। कैसा? उपयोग लक्षण वाला है। जीवा यानी जीव, वह कैसा है? वह जीव सा वह पुद्गल द्रव्य भूतः, पुद्गल द्रव्य कैसे हो सकता है? वह पुद्गल द्रव्य हमारा कैसे हो सकता है? यत यानी जिसके, भणसी तू कहता है, क्या है? जिसे कि आप कहते हो कि मेरा है। इदम मम यानी यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। सुना, यदि जीव द्रव्य साह यानी वह जीव द्रव्य यानी पुद्गल द्रव्य भूता, पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए, और इतर पुद्गल द्रव्य जीव मैंने जीवम जीव द्रव्य को आगतम प्राप्त कर ले, तो वक्तुम सक्का, तो तुम कह सकते हैं कि इदम पुद्गलम द्रव्यम, यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। किंतु ऐसा होता नहीं है। क्या है? कभी पुद्गल जीव होगा, जीव पुद्गल होगा, 3 काल में नहीं होगा। तो फिर कैसे कह रहे कि ये मेरा है? ऐसा कौन स्वामी जी लिख रहे हैं, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। सवर्णुनाण दिट्ठु क्या है? इसीलिए ये द्रव्य मेरा नहीं है, मेरे भूत नहीं होगा, इसलिए मेरा मत मानो, तभी तो ये त्याग बनता है। नहीं तो इस नश्वर धन को 11वां प्राण कहा है, लोग छाती से लगाए रखते हैं। अंत में चाहे अन्य चीज की आपको खुशी होती हो या नहीं होती हो, धन मिल गया कि हमारे पुत्र को ही मिला है, उसको लाभ हो गया है, क्या आनंद है, ठीक है, सारे दुख भूल गए।
अपना या किसी का धन चला गया, कितने विकल्प आते हैं। जबकि अपना गया तो ठीक है, अपना तो है ही नहीं है, दूसरे के भी पुत्र आदि का गया है, संबंधियों का गया है, जिनको अपना माना है, फिर देखो क्या आकुलता, माने घाटा किसी को हुआ है, दुख उसको भी हो रहा है। इन्हीं के कारण ही साधना होती है। सोचो, सुकौशल मुनिराज और सुकौशल मुनिराज के पिता दोनों एक साथ बैठे, क्या है, ग्रस्त जीवन के पिता उनके साथ बैठे, दोनों साधना में बैठे हुए हैं। सुकौशल की माँ जो आर्तरौद्र ध्यान करके मरण को प्राप्त हुई थी, ये मेरा है, उसके पीछे, हाँ, और वो क्या कर रही है, वो शेरनी की पर्याय में आई, उसी की भक्षण कर रही है, अपने पूर्व पुत्र का भक्षण कर रही है। यहाँ महाराज अपने ध्यानस्थ बैठे, ठीक है, अब कर्म का योग है, वे डंडा लेके खड़े नहीं हुए, संबोधन कर रहे हैं कि इस शेरनी, अपने जाति स्मरण को देखो, क्या ज्ञान दशा है, जिसे तूने जना था उसी को आज दूसरी पर्याय में खा रही है। उसको भी ध्यान आ जाता है कि मेरे पुत्र के जांग में कोई चिन्ह था, उसको देख के उसको समझ में आता है ने क्या किया, ठीक है ना। यानी जिसको जना था, जिसके पीछे आत्मरौद्र ध्यान करके मरण को प्राप्त हुई थी, उसी को खा लिया। जब ऐसी बात समझ में आती है, उन्होंने उपदेश दे दिया, क्या कर सकते हैं, जबकि उनको ज्ञान है कि ये पुत्र है, क्या है, पर उनका कोई ममत्व नहीं। कर्म का योग ऐसा बनता है, पहले कर्म ऐसा किया था जिसके कारण ऐसे ऐसे संयोग बनते हैं। सोम भाई, क्या है, कर्म का योग होता है जिसके कारण ऐसे ऐसे संयोग बनते हैं। इन संयोगों को लोग समझते नहीं हैं और अपने माने इस ज्ञान को दुख से भावित कर लेते हैं। अज्ञान अन्नाण मोहद मदी, स्पष्ट यही गाथा आई है। अज्ञानी जीव की ऐसी मोहित मति होती है, वो ही पुद्गल को जीव मान लेता है, जीव को पुद्गल मान लेता है। ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊंगा, जो पहले गाथाएं 3 बताई थी, है ना, अप्रतिबुद्ध के लक्षण के, वही यहाँ पर दी दे। वही अज्ञानी है जो राग द्वेष और मोह से बोलता है, ये सब अज्ञान दशाएं हैं। जब ये चीज समझ में आती है, क्या है, ये मेरी नहीं है, तब जीव को थोड़ा सा एक धैर्य मिलता है। इसी को संभाव भी कहते हैं। क्या है, मध्यस्थ भाव, समता भाव, संभाव, इसी का नाम सामयिक चारित्र्य है। सुख में दुख में, क्या है, हाँ, हम भी मानते हैं सुख में दुख में हम लोग को भी साधना करना है। सुख में दुख में समता भाव रखना ही साम भाव है, सामयिक भाव है, सामयिक चारित्र्य है। क्या है, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण, ठीक है ना। तो इसीलिए ये मध्यस्थ भाव जीव के निर्जरा का कारण बनता है। समझना आप बात को। और ये वृत्ति अवस्था में विशेष आता है। इसलिए क्यों आता है, क्योंकि जब सब बाहर का संसर्ग छूट चुका है, तब अंतर का छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब बाहर का रहता है, फिर अंतर का नहीं छूटता है। इसीलिए अति राग नहीं करना चाहिए। अति राग, चाहे वो मुनिराज जी हो, उनके तो होने नहीं चाहिए था। अति राग ग्रस्तों को भी नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा राग होगा, उतना ज्यादा दुख होगा। जिन जिन से
जितना जितना अधिक घनिष्ठ राग होगा उनसे उतना उतना अधिक दुख भी होगा। जिनसे राग नहीं है उनसे दुख नहीं है। देख लो पड़ोसी, देख लो रोड पे चलते हुए व्यक्ति, क्या है, उनसे राग है क्या? नहीं है। दुख है क्या? नहीं है। ठीक माँ अपने बेटे के लिए ही राग करती है, नहीं खाया तो चिंता करती है। पड़ोसी अड़ोसी भिखारी बहुत से निकलते, उनकी चिंता है क्या? जब माँ है तो सबकी चिंता करो, नहीं होती। जिनसे राग होता है उन्हीं के कारण दुख होता है। इसी बात को समझना चाहिए। अपन कल टीका उसकी समझेंगे, आज समय अपना हो गया है। बस इतना ही समझना, अज्ञानी जीव के लिए आचार्य महाराज ने कहा, क्या कभी पुद्गल जीव होगा? जीव कभी पुद्गल होगा? नहीं होगा, तो क्यों मोहित मति बनाए? इसलिए इन चीज़ों को समझें और इन अज्ञानता को हटाने का प्रयास करें। वस्तु छूट जाएगी, छोड़ के ही जाना पड़ेगा। देखो पर्याय भी छूट जाएगी, घर संबंध सब छूट जाएंगे। जब छूट ही रहे हैं तो उनमें राग क्यों करना? समझ रहे ना? पहले ही से तैयार हो जाओ तो दुख नहीं होगा। अन्यथा देखो, इसीलिए अंत में भी समाधि मरण पाठ में भी आया क्या कि नहीं, हाँ ये वाले कि मित्र का, संबंधियों का क्या है, और यहाँ तक कि जीने की इच्छा नहीं हो, मरने की इच्छा नहीं हो, आगे चल के और वैभव इंद्र पद आदि की वैभव की कामना नहीं करता जीव, और आनंद से, क्योंकि ये भी सब नश्वर है, और अच्छा समाधि मरण करता है। और ये जब चीज़ें छूटती हैं तभी जीव का कल्याण संभव होता है। इसीलिए अपन इन वस्तुओं को समझें, जानें और अपना आत्म कल्याण करें। ओम नमः सिद्धि।